नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और मैं शीतल। हरियाणा में आए दिन कोई ना कोई नई वारदात जो है सामने आती रहती है। बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ताज़ा मामला गुरुग्राम का है, जहां पर मॉल के बाहर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी हां, ये मामूली से झगड़े ने एक भयानक रूप ले लिया, जहां पर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुहाना रोड स्थित ILD मॉल के बाहर देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार ये घटना मामूली विवाद के चलते हुई। मृतक की पहचान वसीम के रूप में हुई है, जो मलबा उठाने का काम करता था। घटना के दिन रात करीब 11:15 बजे वसीम अपने बड़े भाई सहवाग के साथ मॉल के पास गया था, जहां सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर एक व्यक्ति ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और विवाद बढ़ गया। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड समेत कई लोग अपने साथियों को फ़ोन कर बुला लाए। कुछ ही देर बाद काले रंग की स्कॉर्पियो में सवार लगभग आधा दर्जन युवक मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर चालक व लेबर के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़े के दौरान एक आरोपी ने वसीम को गोली मार दी। जब लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगे तो आरोपी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। भागते हुए आरोपियों का हथियार भी मॉल के बाहर गिर गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान दीपक और आरिफ के रूप में हुई है। अभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि फिलहाल मामले को लेकर अधिक जानकारी साझा करने से बच रही है, लेकिन जल्द ही आरोपियों को न्याय के सामने लाया जाएगा। इस घटना से इलाके में सुरक्षा को लेकर लोगों में चिंता का माहौल है। हमारी पुलिस प्रवक्ता गुरुग्राम संदीप कुमार से क्या बातचीत हुई, आइए आपको सुनाते हैं। इसमें कल 5 जून 2025 को गुरुग्राम पुलिस की एक ERB को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक मॉल के बाहर में कुछ लोगों का झगड़ा हो रहा है। तो इसके ऊपर ERB जो स्पॉट पे पहुंची तो उन्होंने पाया कि वहाँ एक व्यक्ति को गोली लगी हुई थी और उस व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान ही व्यक्ति की रास्ते में मृत्यु हो गई थी। इस इंसिडेंट के बारे में जो मृतक था उसके भाई के द्वारा एक लिखित कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई थी और उसने बताया था कि उसका भाई अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर के और अंदर जा रहा था कुछ मलबा उठाने के लिए। तो इसी दौरान गेट पर इन लोगों की कुछ कहासुनी हुई। कहासुनी के दौरान जो गेट पर मौजूद व्यक्ति था उसके द्वारा अपने 1-2 अन्य साथियों को फोन करके बुला लिया गया घटनास्थल पर और उन्हीं में से एक व्यक्ति जो आया था घटनास्थल पर उसके द्वारा गोली चला करके इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के द्वारा घटना के कुछ ही घंटों के अंदर ही जो मेन आरोपी था गोली चलाने वाला, जिसका नाम दीपक था, जो कि गाँव घावड़ोज जिला गुरुग्राम का रहने वाला है, 36 साल की उम्र का ये व्यक्ति है, इसको पुलिस के द्वारा कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया था। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्राइम ब्रांच सेक्टर 40 की टीम के द्वारा जो घटना में जो दूसरा आरोपी था उसको भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरा जो आरोपी है उसकी पहचान फिलहाल आरिफ के रूप में हुई है, जो कि 23 वर्षीय व्यक्ति है और स्थायी रूप से उत्तर प्रदेश रायबरेली के गाँव का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस के द्वारा इन 2 अक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। इंसिडेंट में यूज की गई जो वेपन था उसको पुलिस के द्वारा स्पॉट से सीज कर लिया गया था। इसके अलावा 4 कार्ट्रिज पुलिस के द्वारा बरामद किए गए थे। जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में ये लोग सवार होकर के आया था, ये हत्या को अंजाम देने वाला आदमी, उस गाड़ी को पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया है। फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। यदि किसी और अन्य अक्यूज की कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें होगी तो उसको पुलिस अरेस्ट करके फर्दर लीगल प्रोसीडिंग को पूरी करेगी। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि जो मृतक था वो ट्रैक्टर ट्रॉली को जब गेट के अंदर लेके जा रहा था तो वहीं गेट के पास में मौजूद एक दुकानदार जो था उसके द्वारा कुछ आपसी बहस होने के बाद उसके ट्रैक्टर के ऊपर हाथ मार दिया गया था। इसी दौरान इन लोगों की कहासुनी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और इस कहासुनी के बाद ही उस व्यक्ति के द्वारा फोन करके इन अपने दोस्तों को बुला लिया गया था और जिसके बाद की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। अभी तक इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है और जो भी फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आएंगे पुलिस इसके अकॉर्डिंग फर्दर लीगल प्रोसीडिंग अपनी जारी रखेगी।